आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी, बीरबल की स्वर्ग यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे। तभी वो नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगा। नाई बोला, जहाँ पना आप सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे, बड़े, गरीब, लाचार, सबका। अकबर बोला, ठीक है ठीक है। नाई बोला, लेकिन जहाँ पना, लेकिन क्या क्या हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल नहीं करते हैं? जहाँ पना, गुस्ताखी माफ़ करे। क्या कभी आपने बड़े बूढ़ों यानी कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? अकबर बोला, लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके हक में हम दुआ करते हैं, उनकी याद में हम शाही मकबरे बनवाए हैं। नाई बोला, लेकिन जहाँ पना, कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए, उन्हें किसी चीज़ की वहाँ ज़रूरत पड़ जाए? अकबर बोला, ये क्या कह रहे हो? कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नाई बोला, जहाँ पना, मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकता है। मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। वजीर अब्दुल्ला उनके भक्त हैं। आप चाहे तो वजीर अब्दुल्ला से कहकर आप उसे योगी को बुला सकते हैं। अकबर बोला, ठीक है, तुम कल ही वजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुलाओ। ठीक है, कल तुम वजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुलाओ। फिर अगले दिन वजीर अब्दुल्ला उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। वजीर अब्दुल्ला, क्या योगी बाबा दरबार में आ गए हैं? जी, जहाँ पना, वो दरबार के बाहर खड़े हैं। आपकी इजाज़त हो तो उन्हें बुलाया जाए। अकबर, जी वजीर अब्दुल्ला, उन्हें बुलाया जाए। योगीराज, निरंजन बाबा दरबार में हाजिर हो। अलख निरंजन मेरा नाम, योगी निरंजन बाबा है। हमने सुना है योगी जी, आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर बुला सकते हैं। ये बात सच है? योगीराज बोला, हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। अकबर बोला, हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए। वह स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? उन्हें वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? योगीराज, आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मुंह में न फंसकर वापस आ सके। वजीर अब्दुल्ला, जहाँ पनाह, आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए। बीरबल से ज़्यादा भरोसेमंद कौन हो सकता है? अकबर बोला, बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? बीरबल बोला, जी जहाँ पनाह, मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं निरंजन बाबा से कुछ पूछना चाहता हूँ। योगीराज, इस यात्रा में कितनी समय लगेगी? योगीराज, इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे, और अगर तुम स्वर्ग से सुख के मुंह में न फंसो तो। बीरबल बोला, योगी जी, आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? योगीराज बोले, मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उससे तुम्हें प्रवेश कराऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना है। वैसे तो ये क्रिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। बीरबल बोला, जहाँ पना, मैं काफ़ी दिनों से अपने घर से दूर रहा हूँ, इसलिए मैं 4-5 दिनों के मोहलत मांगता हूँ, कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। अकबर बोला, ठीक है बीरबल। योगीराज जी, आप ये काम 5 दिनों के बाद संपन्न करें। अब 5 दिन बाद बीरबल को जलाने के लिए ले जाया जाता है। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगीराज विधि संपन्न करते हैं। वह एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पर तिलक करते हैं और चित हो जाने को कहते हैं। बीरबल बोला, अलविदा जहाँ पनाह। अकबर बोला, हमें आपकी बहुत याद आएगी, हमें बहुत याद आएगी, आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। बीरबल बोला, जी जहाँ पनाह, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर, हमें बीरबल की याद बहुत आ रही है। 2 महीने गुजर चुके पर बीरबल अभी तक नहीं लौटे, हमें बहुत चिंता हो रही है। योगीराज का क्या कहना है, कब तक बीरबल लौटेंगे?
वजीर अब्दुल्ला जहाँ पना योगी बाबा ये भी तो कह रहे थे कि हो सकता है बीरबल को स्वर्ग की सुख बहुत भा रहा हो, तो वह उन्हें छोड़कर आना नहीं चाहता हो। अकबर बोला, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बीरबल ऐसा नहीं कर सकता है, उन पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहाँ पर बीरबल आते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबी सी दाढ़ी। अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई, और बताइए स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी चीज़ की वहाँ ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, बीरबल बोला, नहीं जहाँ पना, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वे वहाँ बहुत खुश हैं। अकबर बोला, लेकिन बीरबल आपने यह बाल इतने क्यों बढ़ा लिए हैं? बीरबल बोला, जहाँ पना, मेरे ही नहीं, वहाँ सभी के बाल बहुत लंबे हैं। वहाँ पर कोई नाई नहीं है बाल काटने के लिए, इसलिए उन सभी ने यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है, ताकि वो वहाँ सबके बाल काट सके। अकबर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी अपने नाई को वहाँ भेज रहे हैं। योगी राज और वह नाई अभी यहीं पर हैं। वो इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं। योगी राज और उन नाई को बुलाते हैं। वो दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर बोला, योगी राज, स्वर्ग में नाई की ज़रूरत है। आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कीजिए। नाई अपने घुटनों पर गिरकर, जहाँ पना, मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे ये सब कुछ वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वह बीरबल की शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और ये बाबा भी पाखंडी है। पता नहीं बीरबल उस आग में कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। अकबर बोला, क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। और तुम वजीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका सकता हूँ, लेकिन तुमने हमारी कई साल हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें इस देश से निकाल देते हैं। सिपाहियों, इसे ले जाकर सरहद पार से बाहर छोड़ आओ, और फिर कभी अपनी शकल मत दिखाना। अच्छा बीरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ तुम्हें इस साजिश का कैसे पता चला? बीरबल बोला, जहाँ पना, जब मैंने योगी राज के मुंह से आग में प्रवेश करने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। अभी तो मैंने 5 दिन की मोहलत मांगी, और मैंने उस 5 दिनों में एक ऐसी सुरंग तैयार किया जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती है। जहाँ पना, जब योगी राज ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग पर खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगी राज के आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाज़ा खोलकर अपने घर पहुंच गया। जहाँ पना, इस तरह से मैं वहाँ से बच निकला, और मैं चाहता था कि यह लोग अपना गुनाह खुद कबूल करें। इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं कटवाए, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में सबसे कमज़ोर कड़ी नाई है। अकबर बोला, वाह बीरबल वाह, एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं मेरे साथी दोस्त, तुम ही ऐसा कर सकते हो। वाह बीरबल वाह। बीरबल, शुक्रिया जहाँ पना। अब कहानी समाप्त होती है।